हाय, हम इस वीडियो में बात करेंगे एशिया कप 2025 की, जो कि रिपोर्ट्स आ रही है कि गिल, जायसवाल और बहुत से प्लेयर्स हैं जो वापस हो सकते हैं स्क्वाड का पार्ट। ऑल्दो जो स्क्वाड अनाउंस करेंगे वो 3rd वीक ऑफ दी अगस्त करेंगे। बट अगर देखने वाली बात यह है, अगर हम बात करें तो हमें पता है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले हमारी एक सीरीज़ हुई थी T20 सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड इवन BGT से पहले हमारी शायद उसी समय एक सीरीज़ हुई थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जो हमारा स्क्वाड गया था, न्यू टीम थी, हमें पता है अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा ये नहीं है, तो वो कैप्टन जो है सूर्य कुमार यादव है। तो उन दोनों मतलब हमने सीरीज़ हमने बहुत बढ़िया करा था। और जिस हिसाब से अब न्यूज़ आ रही है कि गिल एंड जायसवाल आर बैक, तो इसमें ये बहुत सी मतलब समझ नहीं आ रहा कि अब ओपनर्स कौन होंगे हमारे, क्योंकि आपको ही पता है जो फॉर्म रही थी अभिषेक की, संजू ने भी एक सेंचुरी मारी थी मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में। ऑल्दो इंग्लैंड के अगेंस्ट उनकी सीरीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई थी, बट ये है कि वो हमारी जो टीम में ओपन करते थे अभिषेक के साथ। अभिषेक के बारे में हमें पता है कि वो क्या प्लेयर है, हमें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से वो खेलते हैं, जो हमारा वो था कि हमें अपना टेम्पलेट चेंज करना है, बिग शॉट्स मारने हैं स्टार्टिंग से, हमें रुक के नहीं खेलना, उसमें तो अभिषेक बिल्कुल फिट बैठते हैं। बट सबसे बड़ी बात है, अगर गिल एंड जायसवाल हमें पता वो आएंगे तो फिर क्या हो, मतलब कौन ओपनर्स होंगे हमारे, क्या टीम होगी इस बार। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा स्क्वाड को सिलेक्ट करना इतना इजी नहीं होगा सिलेक्टर्स के लिए। आप किसको बाहर निकालोगे, आप जिसको भी आप सोचोगे कि टीम में नहीं रखना, सबको लगेगा यार ये अनफेयर है, ये होना चाहिए था। और मेन बात ये है कि जिस हिसाब से हमने वो 2 सीरीज़ खेली थी और हम आसानी से जीते थे, और प्लस उस सीरीज़ में अगर मैं बात करूं कि तिलक वर्मा ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो 1 डाउन आए थे खेलने, उन्होंने इतनी बढ़िया बैटिंग करी थी। इवन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज़ मारी थी। तो अब उनको टीम में रखना बहुत ज़रूरी होगा। मतलब अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया क्या मतलब टीम सेलेक्ट करेगी। मेन बात है कि साई सुदर्शन का जो IPL गया है, रिपोर्ट्स ये भी आ रही कि हो सकता है वो भी पार्ट हो स्क्वाड का। अब होंगे नहीं होंगे वो हमें जब अनाउंस होगा जब ही पता लगेगा। पर जो भी रिपोर्ट्स आ रही है, अब उसको हम कितना सच माने वो माने, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं तो ये बोलूँगा कि साई सुदर्शन का जो परफॉर्मेंस थी, जो इतना जब वे ही परफॉर्म्ड इन IPL, तो भाई वो एक डिफरेंट लेवल की परफॉर्मेंस थी। ऑरेंज कैप होल्डर थे और हमें पता जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी। पर मैं एक बात फिर से ये बोलूँगा कि अगर भाई वो भी खेलेंगे, मैं मानता हूँ चलो वो 1 डाउन भी खेल सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो चलो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे पास ऑलरेडी ओपनर्स इतने, अभिषेक, संजू, अब गिल हो गए, जायसवाल हो गए। अगर साई सुदर्शन को करना, और रही बात 1 डाउन की, तो साई सुदर्शन भी कर सकते हैं, तिलक वर्मा भी कर सकते हैं, करने के लिए तो स्काई भी कर सकते हैं। पर हमें पता स्काई अब 2 डाउन आते हैं। बेशक ये बात है, अगर मैं स्काई की बात करूँ, जब से वो कैप्टन बने हैं इंडिया के, जब भी मतलब उन्होंने अभी ये जो उनकी लास्ट 2 सीरीज़ गई है, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करा। बट IPL में जो उन्होंने परफॉर्म करा था IPL में, इतना बढ़िया परफॉर्म करा था, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, और मैं बोलूँगा बेस्ट प्लेयर थे वो। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो इस बार देखना होगा क्या करते हैं, बहुत ज़रूरी होगा। अभी तो और ये एक न्यूज़ भी आ रही है कि ये जो आ रहा है कि हो सकता है कि अय्यर को भी मतलब फिर से उनका कमबैक हो, वो भी पार्ट हो T20 के। और इवन ये भी आ रहा है कि हो सकता है वो टेस्ट के भी वो हो, जो उसके बाद जो एशिया कप के बाद जो हमारी सीरीज़ है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। बट देखने वाली बात है, क्योंकि अब देखा जाए तो हमारे तो सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, जितने भी हम अगर बात करें, गिल, जायसवाल, अभिषेक और मतलब संजू, क्योंकि हमें पता है ऋषभ पंत है नहीं, तो संजू ही होंगे हमारे फर्स्ट विकेट कीपर, जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर वही होंगे। और ये साई सुदर्शन, ये भी टॉप ऑर्डर के है। और मेन बात है अय्यर हो गए, तिलक वर्मा हो गए, स्काई हो गए, तो मतलब
इस बार ऐसा है, देखने वाली बात है क्या होगा, कैसा होगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि अगर टीम में आपको फिट ही करना है कि नहीं, तो हम उनको 3 डाउन खिलाए, किसी को 4 डाउन खिलाए, ऐसा नहीं कर सकते कि। पर अगर वो जिसका जो रोल है वो वही करेगा। अब हार्दिक पांड्या को थोड़ी हम वो उनका रोल को हम चेंज करेंगे, रिंकू सिंह के या अक्षर पटेल कोई भी हो। तो ये सब चीज़ें इस बार देख के कि मतलब क्या स्क्वाड आता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। और मेन बात है कि क्या रखते हैं, क्या सिलेक्ट करती है, क्या सोचती है टीम। क्योंकि देखो अभिषेक ने जिस हिसाब से वो करा है, और जो हमारा टेम्पलेट है कि भाई हमें शॉट्स मारने हैं, पावर प्ले का जो बढ़िया यूटिलाइज़ करना है, मैं मान सकता हूँ कि जायसवाल भी वो कर सकते हैं, उनका आईपीएल भी बढ़िया गया, और गिल का आईपीएल भी अगेन मैं बोलूँगा बहुत ही बढ़िया गया था। मतलब जो जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी गिल ने आईपीएल में, सेम वही है साई सुदर्शन का, स्काई का। तो इसका मतलब एक बहुत वो होने वाला है, क्या होगा इवन कोई सोच ही नहीं सकता कि मतलब क्या टीम रखी, मतलब क्या करेंगे सिलेक्ट। और जिस हिसाब से अय्यर का आईपीएल भी बढ़िया गया था, अगर वो भी कम बैक करेंगे तो मानना पड़ेगा भाई। ये तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा, मतलब टॉप 4 हमारे कौन होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऑल्दो हार्दिक पांड्या है, उनको इतना कोई टेंशन नहीं है, उनकी टीम वही है, सॉरी उनकी पोजीशन में ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा वो होगा। और सबसे बड़ी बात जो एक आ रही है, ये हो सकता है कृणाल भी वापस मतलब इस टीम का पार्ट हो सकते हैं, एशिया कप में वो स्क्वाड का पार्ट हो सकते हैं। बट अभी कितना सच होता है नहीं होता, ये एक बात की बात है। क्योंकि हमें पता है कृणाल का विद बॉल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। स्पेशली अगर मैं फाइनल में बात करूँ तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली मतलब मैच को बिल्कुल ही बहुत दूर कर दिया था पंजाब से। जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग कराई थी वो हमें भी पता है, बढ़िया बॉलिंग कराई थी, और वो बैटिंग भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास अक्षर पटेल है, मैं ये भी बोलूँगा उन्होंने भी दिल्ली के जो कैप्टन हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, स्पेशली मैं बोलूँगा पावर प्ले में, और बैटिंग तो वो कर ही सकते हैं। हो सकता है उनका एक बैकअप हो, मतलब ये भी आ रहा है कि वो भी पार्ट हो सकते हैं। और रही बात रिंकू सिंह ही, और देखने वाली बात ये होगी कि और क्या आ सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड, जो हमारी सीरीज़ हुई थी उसमें वो भी पार्ट थे, सुंदर भी पार्ट थे। अगर हम बात करूं मैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज़ थी, मैं मानता हूँ बीजीटी से पहले थी, उसी टाइम पे थी जहाँ तक जितना मुझे याद है। रमनदीप भी उस स्क्वाड का पार्ट थे। और अगर वो तो देखने प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं है कि आपकी 6 पोजीशन में कौन खेलेगा या 7 में, उसमें क्या जो हार्दिक की पोजीशन है वो सबको पता है। दिक्कत जो है वो टॉप की है, होने का अभी भी है कि जैसे मैं ये बोलूँगा कि रिंकू के जो परफॉर्मेंस जो हमने सोचा था जितना अच्छा उन्होंने आईपीएल में करा था एक सीज़न, उसके बाद मतलब ऑल्दो उन्होंने एक मैच में बहुत, मैं बोलूँ जो रोहित शर्मा के साथ उन्होंने बैटिंग करी थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, उस मैच में अच्छा करा था। बट मैं उनकी जो सीरीज़ गई है लास्ट 2 सीरीज़ साउथ अफ्रीका या मैं इंग्लैंड की वो करूँ, तो अभी इतना वो इम्प्रेस नहीं करा अभी तक उन्होंने जो हमने सोचा था। और साउथ अफ्रीका में तो इन्होंने मैं बोलूँगा इतना कुछ खास करा नहीं जितना करना चाहिए था। तो इसलिए अभी मैं ये नहीं कह रहा कि वो पार्ट नहीं होंगे, वो ऑफकोर्स सी बात है पार्ट होंगे। अभी तो मैं एक और चीज़ मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत प्लेयर है कि जो अच्छा कर सकता है। आशुतोष है दिल्ली के, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको खिलाएंगे आने के लिए, अगर वैसे एकदम से कोई नहीं आता मुझे, मैं मानता हूँ। मतलब अभी भी देखना होगा कि रिंकू सिंह को भी और अच्छा करना है। और मेन बात है देखते हैं, वो तो वैसे पार्ट होंगे, मुझे इतना वो नहीं लगता। पर अभी मतलब हमारे नीचे से जो प्लेयर्स है जिनको फिनिशर का जो रोल है, जो फिनिश करेंगे, उनको भी और अच्छा करना है। अगर मैं बात करूं कि हार्दिक पांड्या का फॉर्म विद बैट उन सीरीज़ में कोई इतना वैसा भी नहीं था, तो और अगर मैं ये भी बोलूँगा कि आईपीएल में भी उनका विद बैट कुछ अच्छा फॉर्म नहीं था, विद बॉल उन्होंने अच्छा करा था, बहुत इंप्रेस करा था। अभी हार्दिक पांड्या का भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, आपको पता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो पर सबसे बड़ी बात यही है, अगर मैं फिर से जाऊँ कि टॉप 4 कौन होते, कि जो वो आ रही है रिपोर्ट्स कि अभी जायसवाल आ रहे हैं, गिल आ सकते हैं। अभी मतलब जायसवाल गिल का तो पक्का है, साई का देखते हैं, साई सुदर्शन भी हो सकता है पार्ट हो। हमें पता ही अभिषेक तो है, अब अभिषेक को नहीं रखेंगे ऐसा मैं नहीं मानता कि ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर स्टिल अब क्या होता है वो तो हम अभी नहीं बोल सकते। संजू है, क्योंकि देखो हमें पता है ऋषभ पंत इंजर्ड है, तो संजू है। ऑल दो ऋषभ पंत ने इतना कुछ वैसे इंप्रेस नहीं करा इस आईपीएल में। मैं मानता हूँ लास्ट मैच में एक सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट आरसीबी, बट देखते हैं, अब तो वो इंजर्ड है तो वो नहीं है। पर ये देखने वाली बात होगी, चलो संजू तो होगा विकेट कीपर फर्स्ट चॉइस, जो उनका बैकअप होगा वो कौन होगा, जितेश शर्मा होंगे या कुछ ईशान किशन को लाएंगे, ये भी देखने वाली बात है।
कि मैं बोलूँगा ईशान किशन का भी आईपीएल ठंडा गया था, जितना अच्छा इतना कुछ खास नहीं करा। ये भी मतलब एक है कि क्या रखते हैं, किसको रखते हैं, क्योंकि दिक्कत तो यही है कि विकेट कीपर कौन होता है, बैकअप कौन होता है विकेट कीपर, और सबसे बड़ी बात टॉप 4 क्या होता है। कि अभी भी हमारे पास ऐसा है कि मैं बोलूँगा हमें यही नहीं पता कि हम इतना ईजी नहीं हुआ किससे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बोलूँगा अभिषेक ने कुछ बुरा नहीं करा। और तिलक वर्मा अगर मैं बात करूँ तो बैक टू बैक सेंचुरीज मारी है। अगर हम बात करें उन्होंने साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में भी ठीक करा है, इतना बेशक वैसे ना करा हो साउथ अफ्रीका वाले पर, कि ठीक है। एंड आईपीएल में भी मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा वैसे इंप्रेस नहीं कर पाया। हाँ, कुछ मैच में ठीक बैटिंग करी थी, पर देखने वाली बात होगी क्या होता है। क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि हमारे जो फिनिशर्स होंगे जैसे हार्दिक, रिंकू या अक्षर, ये क्या करते हैं, उनको अच्छा करना होगा। उसमें भी है कि किसे खिलाते हैं, कृणाल का भी नाम आ रहा है। अगर हम अब मैं बॉलर्स के बारे में बात करूं, जो मेन अर्शदीप, जो ऑफकोर्स ही बात हमें पता है वो पार्ट होंगे स्क्वाड का। वरुण के बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी सीरीज़ बहुत अच्छी गई थी, मिस्ट्री स्पिनर है और सबको पता है अभी तक इनको कोई रीड करना इतना आसान नहीं हुआ। इंग्लैंड में भी बढ़िया करा, इंग्लैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका में भी ठीक बढ़िया करा, तो इसलिए उनका तो कुछ हो नहीं है। अब ये कि उस समय रवि बिश्नोई थे पार्ट, बट मुझे लगता है अब ऑफकोर्स ही आते कुलदीप आएंगे, और कुलदीप को भाई खिलाना तो चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा टू बी फ्रैंक, भाई आप चलो टेस्ट में नहीं खिलाते, अब सही बात है, वो उसके हिसाब से होता है क्या कंडीशन होती है, क्या वो होती है, प्लेइंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसलिए मैं उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। पर हाँ, T20 में उनका वो बनता है। अर्शदीप आपको पता है हमारे वो है मेन, वो हमने साउथ अफ्रीका में आवेश को दिया था चांस, है तो वैसे हमारे पास मुकेश कुमार भी है, बॉलर्स बहुत है। अगर मैं बात करूँ इवन अगेंस्ट इंग्लैंड की, हमें पता था चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हमें शमी को देखना था, तो शमी भी पार्ट थे स्क्वाड का इंग्लैंड वाली सीरीज़ T20। अब देखते वो आते कि उनका भी फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, बुमराह का भी मैं बोलूँगा फिटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इनमें से कौन खेलता है ये भी देखने वाली बात है। मुझे लगता है होने के तो कमबैक वो एशिया कप में उनका भी हो सकता है, सिराज का। बट मैं ये भी बोलूँगा क्योंकि हमें पता है सबको कि WTC की साइकिल देखो इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद हमें पता है कि अगर आपको इसके फाइनल में पहुंचना है तो आपको टेस्ट मैचेस जीतने बहुत ज़रूरी है, और हमारा उसके बाद एकदम से है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ है टेस्ट मैच की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम चाहेंगे कि हम वो सीरीज़ जीतनी है, और हमें पता है कि बुमराह को हम करते हैं कि चलो ओवरसीज़ में खेले, ओवरसीज़ टूर में खेले, बेशक इंडिया में उनको ना भी खेले तो सिराज है। तो इसलिए है कि मेरे ख्याल से अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो अगर हम सिराज को रेस्ट दे भी दे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था उसमें सिराज नहीं थे, मतलब प्लेइंग एज स्क्वाड का पार्ट थे, प्लेइंग 11 में नहीं खेलते थे। तो इसलिए कि सिराज को मैं मेरे हिसाब से, मैं अगर अपना ओपिनियन है मेरा कि आप सिराज को रेस्ट दे सकते हो, उनको टेस्ट मैच के लिए रखो, या कुछ ही बोलो होम में मैच है क्या है, हमें पता है वेस्ट इंडीज़ से हमें जीतना चाहिए, पर स्टिल हम चाहेंगे एक बढ़िया पेसर हो। और उससे ही बड़ी बात यह है कि मैं चाहूँगा सिराज को टेस्ट में रखो, कोशिश करो कि बुमराह खेल सके तो अच्छी बात है कि खाली 4 ओवर्स ही कराने हैं, मेन बात यह है कि, और हमें इनको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इतनी हमें ज़रूरी नहीं है कि वो खेले, तो इस वजह से वहाँ हमारे लिए सिराज काफ़ी है, क्योंकि वहाँ हमें पता है इंडिया मैच होगा तो स्पिनर्स का रोल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेसर्स। और सबसे बड़ी बात यह कि भाई अगर पर मैं बोलूँगा ये फिट होने चाहिए। अब शमी के ऊपर क्या क्या कॉल लेते हैं, क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखा चैम्पियंस ट्रॉफी में खेला उन्होंने, उसके बाद वैसा ऐसा कुछ नहीं था। आईपीएल में भी थे, पर हम आईपीएल की परफॉर्मेंस तो हमें पता ही है क्या थी, तो इसलिए ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत डिसअपॉइंट करा। ऑल्दो मैं तो ये भी बोलूँगा कि शमी ने इवन चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इतना इंप्रेस नहीं करा। वो तो चलो अच्छा कि स्पिनर्स का इतना वो था, ठीक करा, इतना ही बुरा नहीं करा, पर जो हमें पता ना शमी क्या बॉलर है, उस लेवल का इंप्रेस नहीं करा। अभी अगर ये बोलेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में कोई अगर बोले कि शमी ने अच्छा करा है, तो मैं बोलूँगा नहीं, शमी उससे बहुत बहुत बेटर बॉलर है जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में करा। मैं फिर से वही बोलूँगा, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ कि वहाँ स्पिनर्स का ज़्यादा वो था, पर शमी एक डिफरेंट लेवल के बॉलर है। तो इसलिए मैं बोलूँगा अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि देखो आईपीएल उनको कुछ खास नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी ठीक ठीक रही, उनके लेवल के हिसाब से वैसी नहीं रही, पर वो हमें पता है कि दुबई में मैच था, स्पिनर्स का रोल था ज़्यादा, तो इसलिए इतना कोई दिक्कत नहीं रही हमारे लिए। बस देखने वाली बात है कि क्या पेसर्स होते हैं। मेन बात है अर्शदीप तो हमारे ही, वरुण है। पेसर्स का मतलब जो सॉरी बॉलर्स का हमें इतना कुछ वो नहीं है। मेन है कि ओपनर्स क्या होते हैं, कि हमने इतना चांस दिया, 2 सीरीज़ खिलाई हमने, जो हमारी सेट था टीम,
इंग्लैंड और मतलब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में कि हमें पता था कि जब गिल आएंगे, इवन जायसवाल आएंगे, तो टीम में फ़र्क तो पड़ेगा। अभी तो वो नहीं खेल रहे थे क्योंकि कभी बीजीटी खेलना था, कभी फिर चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में रेस्ट दिया था, तो ये भी हुआ था। तो इस वजह से हमें पता है। तो बट देखने वाली बात होगी क्या होता है। कि देखने वाली बात तो ये भी है कि सिलेक्टर्स के लिए इतना ईजी नहीं होगा कि स्पिनर्स क्या खेलते हैं। हमें पता है कि इन सीरीज़ में तो वरुण और बिश्नोई थे, पर अब कुलदीप आएंगे ही, कुलदीप यादव। तो मतलब बढ़िया होगा जैसे क्या स्क्वाड आता है। हो सकता है बहुतों को लगेगा कि इस प्लेयर के साथ अनफेयर हुआ है और ये इसको और चांस मिल सकता था, ये डिज़र्व करते थे। ये तो होना ही है, क्योंकि अब मैं साफ बोलता हूँ कि भाई देखो इतने प्लेयर्स हैं, हमें भी पता है सबको वो नहीं होगा। पर मैं ये बोलूँगा कि आपको जो लगता है जो प्लेयर मतलब उस सिचुएशन के लिए, उस कंडीशन के लिए बढ़िया हो, उसी को सिलेक्ट करें। और अगर हम कोई यंग टीम ले भी जाए, मतलब यंग ही हमारे पास, जो आपको लगता है मैं आप उसको ले जा सकते हैं, मतलब कोई आपको लगे जैसे अभिषेक शर्मा है, अगर मैं बोलूँ जैसे जायसवाल और गिल है, हो सकता है उनके, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि आप अभिषेक शर्मा को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो कुछ मैचेस दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ना कोई एक थोड़ा डिफरेंट है। हो सकता है आप गिल को उनके साथ ओपन करा दो या जायसवाल को करा दो, पर अभिषेक शर्मा को चांस देना चाहिए। क्योंकि हम ये ना करें कि इतना बात हो रही है कि आप बैटिंग करते हो। हमने देखा कि इंग्लैंड के अगेंस्ट एक बहुत प्यारा उन्होंने इनिंग्स खेली थी, जब शायद इंडिया ने मेरे ख्याल से 247 रन मारे थे, ऐसी कुछ मारे थे, अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा, एक बढ़िया ऐसी कुछ था, बहुत अच्छी वो उन्होंने खेली थी, बैटिंग करी थी। और हमें पता जब वो बैटिंग करते हैं एक डिफरेंट ही लगता है, और आईपीएल भी ठीक गया था उनका। मेन बात ये है कि मतलब मुझे बस ये देखना है कि अभिषेक पार्ट होते हैं टीम का या ओपन करते कि नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से उनके गए हैं, जिस हिसाब से उनका एकदम से नाम आया कि यार जो बैटिंग करी है, उसमें आईपीएल का बहुत बड़ा रोल है, जो लास्ट सीज़न उनका गया था, इवन फिर इंडिया के साथ जो करा, और इवन इस आईपीएल में भी ठीक करा। तो देखने वाली बात होगी कि वो कौन होते हैं, ओपनर्स कौन होते हैं, ओपन कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ, ये अगर अभी तो चलो मैचेस बहुत दूर है, कि ये रिंकू सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ये क्या करते हैं, जो फिनिशर्स हैं हमारे, और इंडिया। और सबसे बड़ी बात है क्या शमी बुमराह में से क्या होता है, क्या इनको कोई यूज़, मतलब इनको सिलेक्ट करेंगे या आप कोई न्यू बॉलर है। वैसे तो बहुत है हम बोलने के लिए, तो आप बेशक आवेश ने अभी तक इतना कुछ वैसे इंप्रेस ना कर रखा हो, पर उनको चांसेस तो बहुत मिले। पर मुझे भी लगता है कि आवेश को अभी तक बहुत चांसेस मिले और अच्छा करना चाहिए था। ऐसा नहीं हो कि यॉर्कर्स कभी कभार बहुत बढ़िया अच्छी नेल करते हैं, पर वो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हो पाते। मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका इतना भी कम नहीं है। बहुत मैचेस हमने चांसेस दे रखे हैं, या मुकेश कुमार को वो मिलेगा चांस, या किसी होता ना जो आईपीएल में कोई किसी न्यू को लेके आ जाए। क्या अर्शदीप तो हमारे वो है ही, ऑफकोर्स सी बात है। तो इसलिए मतलब वही है, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एक तो हमारे वो हो गए मीडियम पेसर हार्दिक, अर्शदीप भाई, एक को और रखना है मुझे जहाँ तक वो लगता है। पर स्टिल देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। बहुत सी चीज़ है देखने के लिए, अभी हम खाली बात ही कर सकते हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, इसलिए हम खाली एक अपना ओपिनियन ही दे सकते हैं। जो मेन तो जब ही पता चलेगा जब स्क्वाड आएगा। पर देखते क्या होता है। अब मैं आप लोगों को बाद में मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका क्या ओपिनियन है, कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।